हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज डेट है हम लोग का 11 जून 2020 का। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और मॉर्निंग के टाइम में एज यूजुअल हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। देखिए, आज के दिन भी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा बोलने में मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, देखिए, आज का जो करंट अफेयर है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में 3 जून को ये आपका पेपर में आया हुआ था द हिंदू में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ले करके इनका जो प्रोग्राम है कि आखिर में ये प्रोग्राम होता क्या है। देखिए, जो आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये आपका ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे 2017 में इंक्लूड किया गया था इस पॉलिसी को लाने की। ओके, जैसे आप जानते हैं कि आपका जो यूनिवर्सल बेसिक इकोनॉमी है ये एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी है। बहुत सारे कंट्री में इनको अडॉप्ट भी किया जा रहा है। मीन्स अगर बोला जाए तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस की बात की जा रही है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह इनको यूज किया जा रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो राहुल गांधी भी, आप जानते होंगे कि उसने भी इस कैंपेन लोकसभा कैंपेन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स की बात कर रहे थे। और एज आप जानते हैं कि सिक्किम के कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी 2022 तक क्या बोल रहे थे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है आपका। और ये जो क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये आपका जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है, इन इकोनॉमिक्स में, एज वेल एज आपका कहाँ पे आएगा, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज में। ठीक, तो ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए, जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहा है वो बोल रहा है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। और आपको कितना वर्ड्स में लिखना है? यहाँ पे 250 वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो आप इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे लगाइएगा? देखिए, यहाँ पे अप्रोचेज की जब मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट को लेकर के चेक करते हैं यहाँ पे, और कंटेंट को देखते हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को लेकर के। अगर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कीवर्ड्स को चूज कीजिएगा। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? आपका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो स्पेशली फोकस किया गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो देखिए, ये आपका करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको न्यूज़पेपर्स को पढ़ना होगा। एज वेल एज आप अगर किसी मंथली न्यूज़पेपर मैगजीन को यूज करें तो आपको वहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा। अदरवाइज आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर्स में एज वेल जानते हैं कि इंट्रोडक्शंस, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन्स को आप लोग लिखते हैं। इंट्रोडक्शंस में आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स का ऑब्जेक्टिविटी को लिखना होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज ए रेगुलर पीरियडिक कैश पेमेंट डिलीवर्ड अनकंडीशनल टू ऑल द सिटीजन्स। देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि जो आपका यूबीसी है, नाम से ही लग रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो सभी लोगों को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिक इनकम प्रोवाइड करना होगा। बेसिक इनकम वो चाहे कुछ भी हो, 1000 रुपीज़ भी हो सकता है, 1500 रुपीज़ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो यूनिवर्सली है, ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सल्स की बात की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि है ना ताजुब वाली बात कि यहाँ पे सभी को 1000 रुपये मिलेंगे, और इस पर कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो वहाँ पे अगर मैं चलूँ तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, सो इट विल प्रोवाइड द सोशल जस्टिस एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक थ्रू इट्स 3 कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप 3 कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सलिटी, जो मैंने यहाँ पे बात किया, ऑल द सिटीजन्स इंक्लूड। यहाँ पे किसी स्पेशल पे फोकस नहीं किया गया है कि पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी हो गया, बीडो कम्युनिटी हो गई, या आप और भी कम्युनिटी को यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की जा रही है, मीन्स ऑल द सिटीजन्स आर इंक्लूडेड।
अगर अनकंडीशनली की मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई कंडीशंस भी नहीं दिया गया है कि किनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हाँ सबको यहाँ पे क्या है 1000 रुपीज़ तक बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अगर मैं एजेंसी की बात करूँ, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द फॉर्म द कैश ट्रांसफर टू रिस्पेक्ट रेसिपिएंट चॉइस। ओके, तो यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा है, इनके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों गवर्नमेंट बोल रही है बार बार, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री की गवर्नमेंट बोल रही है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया जाए। यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि एलोन मस्क को, उसने भी बोला था कि हाँ बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज नहीं तो कल आएगा ही। ओके, इसके पीछे रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर के। यह आपका डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आपका रिलेटेड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, जो आपका एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जॉब लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है 2025 तक। अब जॉब लॉसेस कैसे होगा, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार बना चुकी है, ठीक ना। अगर वो सेल्फ ड्राइविंग कार बना चुकी है तो ड्राइवर्स की कमी हो सकती है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या है, आप देख सकते हैं कि जॉब लॉसेस हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आगे वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस कर सकती है। और अभी आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग घर बैठे ही काम कर रहे हैं, और घर बैठे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। तो वो लोग को एक तरह से बेसिक इनकम प्रोवाइड करना होगा, तो वो लोग कहीं और भी अपने जो उस पैसे को है कहीं अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं अगर बॉडी पार्ट की यहाँ पे बात करूँ, तो बॉडी पार्ट में आपको यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पॉजिटिव इंपैक्ट लिखना है, एज वेल एज आपको यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी लिखना है। और आपको ये भी बताना होगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में एक तरह से आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और अगर नहीं भी सपोर्ट कर रहा है तो आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को के अलावा आपका एक अल्टरनेटिव चॉइस क्या हो सकता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जो आपका होने वाला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से, पहला चीज़ जैसे कि पॉवर्टी एंड वॉल्नरेबिलिटी रिडक्शन हो सकता है, एज वेल एज आपका मोर चॉइसेस हो जाएंगे सिटीजन्स को लेकर के, स्पेंडिंग करने को लेकर के। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो बूस्ट टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है इस जगह पे, एंड साइकोलॉजिकल एड टू द पीपल, हेल्प भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि स्किल पर्सन, ओके, स्किल पर्सन अगर वो अपने स्किल की तरफ से अपने स्किल की तरह जॉब ना करे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर उनको 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाए तो वो अपने स्किल की तरह अपने स्किल की चॉइस को लेकर के वो जॉब करेगा, वो उसके लिए फाइट मारेगा, तो उनके पास टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर उसके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उनको मनी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस कंडीशन पर आप देख सकते हैं कि वो सबसे पहले पैसे कमाने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वो कोई जॉब लेगा। ओके, तो यहाँ पे उनका स्किल्स को एक तरफ से आप देख सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे कंडीशन से आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बेनिफिट हो सकता है। एज वेल एज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉवर्टी एंड वॉलंटियर रिडक्शन, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यूबीआई टू सॉल्यूशन दैट कुड मिटिगेट द लूमिंग द क्राइसिस कॉल्ड द डिविंडलिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑल्सो द अनकंडीशनल फिक्स अमाउंट टू एवरी सिटीजन्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम इनक्वलिटी भी बढ़ सकता है। अगर ये चीज़ मिलेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो इनकम इनक्वलिटी भी क्या होगा, आपका रिड्यूज हो सकता है। ओके, मोर चॉइसेस रहेंगे सिटीजन्स को लेकर के, वो अच्छे मतलब स्पेंडिंग कर सकते हैं अपने, अगर उनके पास पैसे रहेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे एक तरफ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, डिमांड बढ़ सकता है। ओके, अब डिमांड बढ़ेगा तो एज वेल एज हम लोग को पता है कंजम्पशन के साथ डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है यहाँ पे। एज वेल एज आप इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे को होते हुए देख सकते हैं। ओके, अगर मैं थर्ड पॉइंट पे गया तो इंश्योरेंस अगेंस्ट द शॉक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इनकम फ्लोर विल प्रोवाइड द सेफ्टी नेट अगेंस्ट द हेल्थ इनकम एंड अदर शॉक, जो भी आपको एक तरफ से हेल्प मिल सकता है, हेल्थ में बेनिफिट हो सकता है आपको। ओके, इकोनॉमिक बूस्ट होगा वहाँ पे, जैसे कि इकोनॉमिक बूस्ट कैसे होगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगा तो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, और इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ, इंडिविजुअल इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि द प्लेस ऑफ द वेरी सोशल वेलफेयर स्कीम जो हम लोग का निकलता था, लेकिन यहाँ पे यूबीआई क्या करेगी, डायरेक्टली इसको कैश ट्रांसफर करेगी। तो एक तरफ से आपका जो बर्डन रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव का स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट हो सकता है अगर डायरेक्टली, जैसे कि मैं गवर्नमेंट क्या करेगी, हम लोग को 1000 रुपीज़ दे देगी। ओके, और जैसे बहुत सारे मनरेगा स्कीम्स चलता है आपका, और आयुष्मान भारत हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर मुझे पेमेंट कर रही है, और हो सकता है कि इस जगह पे एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी।
इम्प्लीमेंट नहीं होने देने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पॉलिसी पर ध्यान नहीं देगी। जैसे जो पहले पैसा पॉलिसी स्कीम पे खर्च होती थी, अब यहाँ पे वो पैसा आपका डायरेक्ट बेनिफिट आपका अकाउंट में चला जाएगा, कैश ट्रांसफर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो और पॉलिसी स्कीम्स पे खर्च नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव का जो बर्डन होता है वो एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, ठीक ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट आपका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे एज वेल एज आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका यूबीआई गारंटी, ये मैंने एक तरह से लिंकिंग पैराग्राफ को पुट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूबीआई गारंटी टू ईच इंडिविजुअल एज ए मिनिमम इनकम फॉर द लाइफ विथ एक्सेस टू द बेसिक गुड्स एंड लाइफ ऑफ द डिग्निटी, बट देयर इज सम इशू। अब देखिए कुछ ना कुछ इशू एंड चैलेंजेस तो होगा ही यहाँ पे ना। तो अगर मैं इशू एंड चैलेंजेस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो जेंडर डिस्पेरिटी इंड्यूज जैसे पैदा केसेस हो सकते हैं। फिजिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा किनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा फिजिकल। आप खुद सोच सकते हैं कि 130 करोड़ आबादी है, 130 करोड़ में 70 करोड़ आबादी को अगर गवर्नमेंट पैसा देती है 1000 रुपीज़, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल कॉस्ट कितना ज़्यादा होने वाला है, ठीक। कॉन्सिक्वेंट स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होगा एंड एक तरह से स्ट्रेस हो सकता है आपका कहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम में, ठीक ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने बोला भी कॉन्सेप्ट किस स्पेंडिंग को लेकर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो गारंटी दैट द गिवन केस अगर विल बी स्पेंड ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर किसी भी पीने वाले या कोई तंबाकू अल्कोहल ड्रग्स को यूज करता है, अगर उनको एक 1000 रुपीज़ मिलेगा तो प्रोडक्टिव चीज़ में हो सकता है कि वो खर्च ना करे। अब वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों पे खर्च करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकल नहीं सकता है, ठीक ना। स्पेंड उनको जहाँ पे खर्च करना होगा वहाँ पे खर्च नहीं करेगा और दूसरे जगह पे वो खर्च कर सकता है। मॉरल हजार्डस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम गारंटेड इनकम यहाँ पे देता है एक तरफ से लेजी कर देगा पीपल को। जैसे अब देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको 1000 बैठे बैठे मिल ही रहा है तो वो काम क्यों करेगा, ठीक ना। तो मोरल हजार्डस को यहाँ पे क्या करेगा, डाउन भी कर सकता है यहाँ पे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। जेंडर डिस्पेरिटी इंड्यूस्ड बाय द केस जेंडर नॉर्म्स मे बी रेगुलेट द शेयरिंग ऑफ द यूबीआई बट विद इन हाउसहोल्ड मेन आर लाइकली टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्पेंडिंग ऑफ द यूबीआई। तो वही बोला जा रहा है कि अगर मान के चलिए किसी वुमेन को यहाँ पे पैसे मिलेंगे 1000 रुपीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन उसके पैसे को कंट्रोल करेगा, किनका, वुमेन के कंट्रोल, मतलब मेन यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ के पैसे को कंट्रोल कर सकता है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करूँ तो यूबीआई में पुट टू मुझ काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस डालेगा कहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोवाइड होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक ना, इस तरह के फेलियर्स को हैंडल करने में। इकोनॉमिक रिस्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड सब्सिडी जो आपको यहाँ पे मिलता था यूबीआई आने के बाद वो क्या होगा, एक तरफ से फ्लक्चुएट कर सकता है आपका मार्केट प्राइस में, ओके। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश ट्रांसफर काफ़ी अगर होगा तो परचेजिंग पावर में भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, कटेल किया जाएगा, ठीक ना। तो मार्केट फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक रिस्क भी हो सकता है, ओके। तो ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सब क्या है, एक तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से आपका नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, ठीक। अगर अब बोला जाए कि जैसे आप यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अगर कोई भी इशू होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उनका चैलेंजेस के एड्रेस कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको देना होगा उस जगह पे। तो आप यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस को दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंकिंग पैराग्राफ डाला, हाउएवर द कंसीडरिंग द डिफरेंट इशू रिगार्डिंग द यूबीआई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट नीड टू फोकस ऑन सम की एरिया टू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूबीआई, ओके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग जॉब्स, क्यों ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह पे हम उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए, स्किल मैपिंग करके। अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा स्किल मैपिंग हो रहा है, तो स्किल मैपिंग करके उन लोग को जिस सेक्टर में उन लोग का जिस तरह का स्किल है वैसा ही जॉब प्रोवाइड किया जाए, ओके। पैसा देने से क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोग डिफरेंट जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। तो एक तरफ से पैसे का जो आपका यूज होने वाला है वो अच्छे तरीके से यूज नहीं होगा, ओके। क्वासी यूनिवर्सलिटी की यहाँ पे मैं बात करूँ तो विच मीन्स टारगेटिंग द बॉटम द 75% पॉपुलेशन आल्सो पीपल हु आर नॉट नीडी मस्ट एनकरेज फॉर द आइडियल ऑफ द सेल्फ एक्सक्लूजन। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ एक्सक्लूजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जरूरत नहीं है पैसे की, जैसे अपर मिडिल क्लास फैमिली, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डालती है पैसे तो ऑब्वियसली बात है कि ये पैसे वेस्ट में ही जा सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ एक्सक्लूजन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उनके लिए आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बिहेवियर्स को चेंज लाना पड़ेगा पर्सन्स को लेकर के, ओके। तो नीडी पर्सन्स को पैसे अगर दिया जाता है तो वो काफ़ी बेनिफिट होगा, अननीडी पर्सन्स को यहाँ पे पैसे देना इंपॉर्टेंट, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक तरफ से घाटे में ला सकती है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टारगेटिंग द सर्टेन वल्नरेबल सेक्शन, ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम लोग कुछ टारगेट करें वल्नरेबल सेक्शंस को लेकर के, जैसे वुमेन को ले लें, डिसेबल पर्सन को ले लें, ओल्ड एज पर्सन को लेकर ले लें, तो इन लोग को ही सिर्फ पैसे दिए जाएँ,
ओके, जैसे आप स्टूडेंट को ले सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट होते हैं आप उनको पैसे प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये सब चीज़ एक तरह से क्या आप टारगेट कीजिए सर्टेन सेक्शंस को लेकर के, तो आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है आगे चल के। और जैसे आप देख सकते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो पीएम जन धन योजना हैज इंश्योर द यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक अकाउंट। इंडिया नाउ हैज अराउंड 180 बिलियन बैंक्स अकाउंट, सो इट शुड बी द स्क्रूटनाइज करना होगा आपको यहाँ पे। देखो यहाँ बोलने का मतलब क्या है ना कि आप किस तरीके से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा इस जगह पे। ओके, सो आल्सो नीड द एड्रेसिंग दोज हैविंग नो बैंक अकाउंट एंड नो सच सर्विस इन देयर रीजन। तो आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको खुलवाना होगा। जैसे हम लोग को पता है कि पीएम जन धन योजना जो भी आपका यहाँ पे वो काफ़ी लोग के पास है, ठीक ना, तो वहाँ पे एक तरफ से स्क्रूटनी भी करना होगा ना। अगर स्क्रूटनी नहीं करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग वहाँ पे। ओके, तो आपको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको ये सब काम करना होगा, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूं, आप कंक्लूजन भी यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे यूबीआई तरफ से क्या है, पावरफुल आइडिया तो है बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन करने में। क्यों टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे पता है कि एक तरह से सीरियस डिस्कशंस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के कि इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो अभी तो काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन का इश्यू बना हुआ है। जब लॉकडाउन का इश्यू बना हुआ, जब तक ये वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहीं कहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को सपोर्ट करके यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूबीआई इज ए पावरफुल आइडिया which will act as a panacea for the problem of the inequality and poverty in society. Okay. However, there is a need for the more research and discussion to come up with effective solution and address all the challenges and concerns regarding UBI. तो यहाँ पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। इसको इस चीज़ को अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा तो आज के मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस को यहीं पे इंट करते। देखिए यहाँ पे आज एक्चुअली मुझे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक। लेकिन हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा कि देखिए आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करते रहिएगा। मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा एज वेल एज जो भी आप आंसर शीट को सबमिट करने वाले हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सबमिट कीजिएगा और उस आंसर शीट का आपको वीडियो फॉर्मेट में भी आपका चेक कॉपी मिल सकता है। जी हाँ, जैसे आपका जो कॉपी चेक हो रहा है तो आपको वो वीडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा एज वेल एज आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी वो। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।